जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारत बराह रास्त मुलव्वस निकला। वफाकी वज़ीर इत्तलात, मुशीर कौमी सलामती और IG पंजाब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय दहशत गर्दों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दुनिया के सामने पेश कर दी। मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने कहा, रॉ से ताल्लुक़ रखने वाला धमाके का मास्टरमाइंड भारत में मौजूद है। भारत टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस है। धमाके के लिए तीसरे मुल्क से पाकिस्तान में फंडिंग की गई। धमाके के रोज़ तहकीकाती इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले भी हुए। दुनिया दहशत गर्दी में मुलव्वस असल मुल्क की तहकीकात करे। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी का वक्त आ गया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत का बड़ा हिस्सा है, जिसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में दहशत गर्द नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है। एजेंसीज में मरबूत रवाबित के जरिए मुल्ज़िमान तक पहुँचे। लाल रंग में वो है जो पाकिस्तान से बाहर इस तमाम कार्रवाई को फाइनेंस कर रहे थे। इसको प्लान जिन्होंने किया, जिनका ये पूरी की पूरी जो सोच है, पीटर ने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया। इसका इंजन टेम्पर्ड था। ईद गुल उसके जिम्मे जो टोटल कार्रवाई थी वो डाली गई थी। उसकी बीवी ने उसकी मदद की, हेल्प सपोर्ट किया। लाहौर धमाके में मुलव्वस पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं, धमाके के लिए पीटर पॉल ने गाड़ी का बंदोबस्त किया। धमाका खेज मवाद अफगान निजात ईद गुल ने नस्ब किया। उसकी बीवी ने भी मदद की। धमाके में 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। हमले में इस्तेमाल गाड़ी का इंजन टेम्पर्ड था। कुछ लोगों के नाम मौजूद हैं, उनसे तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी और फाइनेंसिंग के ताने बाने भारत से मिलते हैं। बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के नतीजे में दहशत गर्दों के आलमी राब्तों की निशानदही हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, टीम को जौहर टाउन धमाके की तहकीकात पर कौम को ब्रीफ करने की हिदायत की। पंजाब पुलिस के महकमा इंसदाद दहशत गर्दी और सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों के बेहतरीन राब्तों की तारीफ। भारत दहशत गर्दी की पुष्पनाई कर रहा है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद सबूत आ चुके हैं। भारतीय एजेंसीज ने टेररिज्म को फाइनेंस किया है। भारतीय टेरर फाइनेंसिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मामला फैटफ में उठाएंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ARY न्यूज से बात करते हुए कहा, ये फैटफ मेंबरान का इम्तिहान होगा कि नोटिस लेते हैं या नहीं। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हो। दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत कुछ ताकतों का मंजूर नज़र मुल्क है, उनके अपने मकासद हैं। पाकिस्तान हिकमत अमली के साथ भारत को बेनकाब करता रहेगा। आपने इस हुकूमत का अपने वोट की ताकत से खात्मा न किया तो यकीन कर लें कि ये पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुंचा चुके हैं। फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। अवाम घबराएं, मौजूदा हुकूमत को भगाएं। अवाम की ताकत से हुकूमत का खात्मा ना किया तो फिर मुल्क बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की स्वात जलसे में हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सस्ती तो क्या, महंगी बिजली नहीं मिल रही। बनी गाला के महल में बैठे इमरान न्याजी को अवाम की कोई परवाह नहीं। पार्लियामेंट में इमरान खान की सीट ऐसे खाली होती है जैसे गरीब की जेब। क्या ये है नया पाकिस्तान? इससे तो पुराना ही अच्छा था। मालम जब्बा जाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। बोले, डरता हूँ मालम जब्बा में किसी और की करप्शन पर नैब मुझे ना पकड़ ले। नैब न्याजी को मुझे पकड़ने का बहुत शौक है। कौमी सलामती के इजलास में वजीर आज़म होते हुए भी उनको शिरकत की ज़रूरत नहीं पड़ी। न किसी ने बुलाया, न कोई आया। तुम चले हुए कारतूस हो, चला हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं दिया जाएगा। इमरान खान मुल्की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। चले हुए कारतूस दोबारा नहीं चला करते। हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब, बोले, अवाम मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए पुरजोश हैं।
पाकिस्तान से नाजायज हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। आज़ाद कौम पर इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत नहीं किए जा सकते। फौजी अड्डे कब और किसने मांगे, जिसका इनकार किया जा रहा है। अपोजिशन के जलसे पर हुकूमती रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा, अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद टोला सवात में नया ड्रामा कर रहा है। ड्रामे के तमाम किरदार ही पिट चुके हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा, खुद को अहल कहने वाले मुल्क से भागकर लंदन में जा बैठे हैं। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात से भाग रही है। इन्हें पता है अगर शफाफ इंतखाबात हुए तो इनकी हुकूमत नहीं आएगी। मावन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा, अपोजिशन में हुकूमत को ललकारने का दम नहीं, ये तरक्की की तरफ बढ़ते हुकूमती कदम रोक नहीं सकते। अवाम शोबाजी का दौर वापस नहीं आने देंगे। भटकती सियासी रूहें घटिया बयानात देने पर मजबूर हैं। किराए के तर्जुमान अपोजिशन से प्लान मांग रहे हैं। सियासी अब्बू की साख इतनी गिर चुकी कि दिन रात के झूठ से बात बन नहीं रही। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, भटकती सियासी रूहें अपने मुस्तकबिल से खौफजदा हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किधर जाएं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की पीडीएम जलसे से पहले पिकनिक। कामरान बंगेज ने मालम जब्बा में जिप लाइन एंजॉय करने की वीडियो शेयर कर दी। फवाद चौधरी बोले, उम्मीद है लीगी क़यादत सवात में तफरीही सहूलतों से लुत्फ़अंदोज़ हुई होगी। महमूद खान से कहा है, मेहमानों का ख्याल रखें लेकिन नज़र भी रखें। पहले वो कहते थे डू मोर, इमरान खान ने कहा नो मोर, एब्सोल्युटली। मकबूजा कश्मीर की अवाम वहां बैठकर नारे लगा रही है कि इमरान खान जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमरीका कहता था डू मोर। इमरान खान ने कहा नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क लूटा, उनके हवारी आज़ाद कश्मीर के फंड्स खा गए। इमरान खान के मकबूजा कश्मीर के लिए इक़दामात पर हुर्रियत रहनुमा और अवाम मुतमईन हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक हफ्ते के दौरे पर अमरीका रवाना। अहम अमरीकी शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के। बिलावल भुट्टो भी आइंदा चंद दिनों में वाशिंगटन जाएंगे। हलीम आदिल शेख कहते हैं, फौजी चेयरमैन सीवी लेकर अमरीका जा रहे हैं। बताएंगे कि अब्बा ने तो कुछ नहीं किया जो मैं कर सकता हूँ। वज़ीर आला सिंध अमरीका में मेमन साहब से हिसाब की सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, बयानात इनकी बौखलाहट और खोखलेपन का सबूत हैं। कोई अमरीका जा रहा है तो पीटीआई को किस चीज़ का खौफ खाया जा रहा है? पांव तले ज़मीन क्यों निकल रही है? कराची से इस्लामाबाद जाते हुए बिलावल भुट्टो के खुसूसी तैयारे में फनी खराबी। बिलावल के तैयारे की मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्तान से बाय रोड इस्लामाबाद रवाना हुए। कराची से रवानगी से पहले बिलावल भुट्टो की लियारी आमद, जियालों ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने पार्टी कारकुन नसीमा बलोच के इंतकाल पर लवाहिकीन से ताज़ियत की। सुमरा तू कारी हिरनांग ते लत रखो बैठो अमीर एजाज खान जी बंगले ते छापो हणा वियो थी। मुरा चंगो जाने त इसी फायदा अमेरिका हलियो वञ कोन बचदे हिते। तू सरदार सां काड़ करे तो रखिंद छड़ाए न सकदे पाण के। एजाज जाखरानी के घर नैब छापे के बाद मोहम्मद मियां सोमरो को धमकियां। वीडियो पैगाम में कहा गया, एजाज जाखरानी के घर छापा मारकर अच्छा नहीं किया गया। अच्छा है अमेरिका चले जाओ, यहाँ बचना मुश्किल है। प्राइम मिनिस्टर साहब मंडे को गवादर में तशरीफ ला रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कंसर्न गवादर पोर्ट की कनेक्टिविटी है। गवादर पोर्ट को रीजन के साथ कनेक्ट करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल गवादर जाएंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पीटीआई हुकूमत का इनकलाबी सेहत कार्ड मंसूबा अपनी मिसाल आप।
गुज़श्ता माली साल में 2.5 लाख से ज़ायद शहरियों का मुफ्त इलाज किया गया। इनकलाबी मंसूबे पर गुज़श्ता साल 13.5 अरब रुपए इंश्योरेंस कंपनी को अदा किए गए। मुआहदे के तहत तकरीबन 6.25 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को वापस अदा कर दिए गए। हर ख़ानदान पर सूबाई हुकूमत का खर्च सिर्फ 2800 रुपए बनता है। तरक्याती कामों की रफ्तार के साथ साथ मयार को भी यकीनी बनाया जाए। शफाफियत के लिए डायरेक्टरेट जनरल मॉनिटरिंग की खिदमत ली जाएंगी। थर्ड पार्टी ऑडिट को भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर ख़जाना हाशिम जमां बख्श से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत ख़त्म हो चुकी। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी है। उकाड़ा में अगवा के बाद 2 भाइयों को नहर में फेंकने का वाक़या। रेस्क्यू टीमों ने 2 दिन बाद दोनों भाइयों की लाशें निकाल लीं। वाक़े में मुलव्वस दोनों मुल्ज़िमान नोमान और तनवीर CCTV की मदद से पकड़े गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ज्यादती का इल्ज़ाम लगाने वाली बरतानिया परट लड़की आदि मुकदमाबाज निकली। पुलिस की तहकीकात पर खातून 12 से ज़ायद मुकदमात में मुद्दई, मुल्ज़िमा और मुतासिरा निकली। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खातून शहरियों को मुकदमात में फंसाकर पैसे बटोरती थी। हक़ाइक़ की रोशनी में खातून की जानिब से दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया। 5 जुलाई से ये ऑपरेशन हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करने जा रहे हैं। उन एयरलाइंस की जिन्होंने ओवर बुकिंग करके लोगों को परेशान किया, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली है और उन्हें शोकास दे दिया। ARY न्यूज़ बना बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों की आवाज़। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए कल से ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं, ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 18 परवाज़ों की मदद से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। गैर मुल्की एयरलाइंस को शो कॉज नोटिस दे दिए गए हैं। खैरपुर में ईदी एम्बुलेंस ड्राइवर का अगवा। मुल्ज़िमान ने मुग़वी को छोड़ने के बदले अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। SSP खैरपुर के मुताबिक ऐसा कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार ही नहीं जिसका डाकू मुतालबा कर रहे हैं। कोशिश है ड्राइवर को एम्बुलेंस समेत बाजियाब करवाया जाए। तालिबान ने अफगानिस्तान के मज़ीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया। कंधार और पख्तिया के मुख्तलिफ अजला शामिल। अफगान फोर्सेस का 9 सूबों में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन। 224 तालिबान को हलाक करने का दावा। फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिर कर तबाह। 45 अफराद हलाक, 50 को बचा लिया गया। फौजी तैयारे में 92 अफराद सवार थे। फौजी हुकाम के मुताबिक तैयारा जोलो जजीरे में गिर कर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस से राफेल तैयारों की मुआहदे में मुबैना करप्शन। मोदी सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। फ्रांस में जुडिशल कमीशन बनने के बाद कांग्रेस ने भी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस तर्जुमान कहते हैं, राफेल मुआहदों में करप्शन के इल्जामात की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएं। अमले और ताजरों की वैक्सीनेशन लाजमी करवाई जाए। NCOC ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 29 मरीज जान बहक। मजमूई अमवात 22,408 हो गई। मजीद 1,228 केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5% रही। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 13 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान ने चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 23 मिलियन डोज खरीदी हैं। ईद कुर्बान के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गई। कराची की मवेशी मंडी में शहजी और शहजादी की धूम। व्यापारी ने इस खूबसूरत जोड़ी की कीमत 11 लाख रुपए रखी। मुल्तान की मवेशी मंडी की रौनकें भी बहाल। महंगाई के बायस खरीदार न होने के बराबर। सहर आफरीन बुलंदी, झीलों और झरनों की वादी। जुलाई में 0 टेम्परेचर और बर्फबारी के नज़ारे। बाबूसर टॉप पहुंच गए गर्मी के मारे। 13,000 फीट की बुलंदी पर सयाहों के मकामी रक्स ने समा बांध दिया। खवातीन और बच्चों का भी खूब हल्ला गुल्ला।
शहर कायद की दीवारें रंगों की जुबान बोलने लगी। नौजवान आर्टिस्ट की वॉल पेंटिंग के जरिए अवामी मसाइल उजागर करने की कोशिश, साथ ही साथ शहर की खूबसूरती में भी इजाफा कर दिया। दिलकश और दिल फरेब पेंटिंग के ऐसे नज़ारे कि देखने वाले देखते रह जाए। पेशावर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला 6 जुलाई से सजेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के 20 बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। हरीफों को ज़ेर करने के लिए कौमी खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। और सिंधी सकाफत के रंगों से सजे लोक फनकार अलन फ़कीर को जहां फ़ानी से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। मुनफरिद अंदाज के इस फनकार को हुस्ने कारकर्दगी के सदारती अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।